नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। राम राम सेठ जी। सेठ जी ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने पोस्टमैन खड़ा था। सेठ जी के अधरों पर मुस्कान आ गई। पोस्टमैन के आने से किसी अपने के समाचार मिलने के एहसास से ही मन उमड़ने लगता है। पता नहीं क्या संदेशा लेकर आया ये पोस्टमैन। कामता प्रसाद ने पोस्टमैन का स्वागत करते हुए कहा, आओ आओ पोस्टमैन साहब, आज क्या समाचार लाए हो? समाचार का तो पता नहीं, ये पोस्ट कार्ड आया है आपके पिताजी के नाम। पोस्टमैन ने एक पोस्ट कार्ड अपने थैले में से निकालते हुए कहा, आप भी अच्छी मजाक कर लेते हो पोस्टमैन साहब। मेरे पिताजी को गुजरे हुए आज 6 साल हो गए हैं और आप उनके नाम का एक पोस्ट कार्ड लेकर आए हो। आज कोई और नहीं मिला क्या मस्करी करने के लिए? कामता प्रसाद हंसते हुए, मुस्कुराते और बैंक कसते हुए बोले, सेठ जी इस पोस्ट कार्ड को देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हुआ था, पर मैं तो एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरी तो ड्यूटी है चिट्ठी सही पते पर पहुँचाने की, इसलिए आपको दे रहा हूँ। आपके पिताजी को तो दे नहीं सकता क्योंकि वे अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आपको ही दे रहा हूँ क्योंकि आप सेठ जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। लीजिए ये चिट्ठी। और पोस्टमैन राम राम सा कहते हुए चला गया। कामता प्रसाद ने पोस्ट कार्ड ले लिया और अब सबसे पहले उसमें लिखा पता पढ़ने लगा। मिले सेठ मगन प्रसाद पुत्र जगन प्रसाद को, पंसारी की दुकान, मेन मार्केट, गांव घैनौली, पोस्ट मेवा, जिला सवाई माधोपुर। पता तो सही लिखा था, बस गलती इतनी थी कि सेठ मगन प्रसाद का स्वर्गवास लगभग 6 साल पहले हो चुका था। कामता प्रसाद ने विस्मय से उस पोस्ट कार्ड को पढ़ना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्राम पथेना जिला भरतपुर से याकूब खान आप सबको सलाम करता हूँ। आज मेरे साथ एक विचित्र वाक्य हुआ। मैं अपने बेटे इदरिस खान को सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए लेकर गया और मास्टर साहब से कहा कि मेरे छोरे का नाम लिख दो जिसमें वह भी पढ़ने लग जाए। मास्टर साहब ने जब छोरे का नाम पूछा तो मैंने बता दिया इदरिस खान। इतने में ही मेरा 5 साल का बेटा झट से बोल पड़ा, मैं इदरिस खान नहीं हूँ, मैं तो सेठ मगन प्रसाद हूँ। उसकी बात पर हम दोनों चौंक पड़े। फिर हमने उससे सेठ मगन प्रसाद के पिताजी का नाम पूछा तो उसने जगन प्रसाद बताया। फिर हमने पत्नी का और बच्चों के नाम पूछे तो उसने अपनी पत्नी का नाम कलावती बताया। उसने कहा कि उसके 3 बेटे हैं जिनके नाम क्रम से कामता प्रसाद, सुंदर प्रसाद, हरि प्रसाद बताया है और एक बेटी भी है जिसका नाम मायावती बताया। इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं घैनौली गांव का रहने वाला हूं और पंसारी की दुकान करता हूं। मुझे उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं है, मैं तो बस चेक करने के लिए चक्कर में यह पोस्ट कार्ड लिख रहा हूं। यदि ये सारी सूचनाएं सही हो तो आप सेठ जी और मेरे बेटे इदरिस खान से मिलने मेरे घर पर आ सकते हो, और यदि ये बातें गलत निकलें तो आप अपनी मर्जी से जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंत में पता लिखा हुआ था, याकूब खान वल्द अजमत खान, ग्राम पथेना, जिला भरतपुर। कामता प्रसाद उस पोस्ट कार्ड को पढ़कर भौचक्का रह गया। उसे वह पोस्ट कार्ड समझ ही नहीं आया तो उसने उसे दोबारा पढ़ा। शब्द तो वही थे, दोबारा पढ़ने से बदल तो नहीं जाते हैं ना। उसने अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाई, सुंदर ओ सुंदर, हाँ भैया क्या बात है, इधर आ जरा दौड़ कर आ। कामता प्रसाद आश्चर्य और उत्तेजना के सम्मिश्रण से उत्पन्न भावों के साथ तेज आवाज़ में कहा। सुंदर प्रसाद दौड़ कर आया तो कामता प्रसाद ने पोस्ट कार्ड सुंदर के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, ले पढ़े से। सुंदर प्रसाद ने उस पोस्ट कार्ड को अपने हाथ में लिया और फिर आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा और नीचे से भी देखा। जब कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्नवाचक निगाहों से उसने अपने बड़े भाई को देखा। अरे मुझे क्या देख रहा है, इस पोस्ट कार्ड को देख और जरा पढ़कर सुना। सुंदर प्रसाद उस पोस्ट कार्ड को ऐसे पढ़ने लगा जैसे कोई मास्टर साहब किसी बच्चे को कक्षा में खड़ा कर किताब पढ़वाता है। पोस्ट कार्ड पढ़ने के बाद सुंदर प्रसाद की भी वैसी ही दशा हुई जैसे कामता प्रसाद की हुई थी। दोनों ने सलाह मशवरा करके अपने सबसे छोटे भाई हरि प्रसाद को बुलवाया। उससे भी अब पोस्ट कार्ड पढ़वाया गया और पोस्ट कार्ड पढ़ने के बाद उसकी भी वही दशा हुई जो बाकी दोनों भाइयों की हुई थी। अब तो वह पोस्ट कार्ड हर कोई पढ़ने लगा। जो उस परचून की दुकान पर आता था, पलक झपकते यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। 4-5 बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति कामता प्रसाद के पास जा पहुंचे। सबने सलाह मशवरा करके तय किया कि एक बार गांव पथेना चलकर उस बालक से मिलना चाहिए। मंत्रणा करने के पश्चात यह निर्धारित हुआ कि घैनौली गांव के 10-12 मौजीज आदमी पथेना गांव चलेंगे और सेठ मगन प्रसाद के पुनर्जन्म वाले बालक इदरिस खान से मिल लेंगे। अगले दिन एक मिनी बस करके करीब 15 आदमी घैनौली गांव से पथेना गांव चल दिए। पूरे रास्ते हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अधिकांश लोग उसे भूत प्रेत समझने लगे थे। जा तो मिलने के लिए रहे थे पर डर के मारे जान भी निकलनी जा रही थी। वे लोग जैसे तैसे पथेना गाँव पहुँच गए। गांव में लोगों से याकूब खान का पता पूछ कर उसके घर पहुंच गए। याकूब खान और उसका बेटा इदरिस खान अपने घर के चबूतरे पर बैठे हुए थे और हंसी ठट्टा कर रहे थे। इतने में ये लोग वहाँ पर पहुंच गए। रामा श्यामा करने के पश्चात सब लोग बैठ गए। मेहमानों के लिए हुक्के लाए गए। ये आज से लगभग 42 साल पुरानी घटना है। तब समुदाय विशेष को लेकर इतना अलगाववाद नहीं था। तब मुसलमान लोगों को राम राम सा कहने में जोर नहीं आता था। इसमें उनका धर्म भी शायद आड़े नहीं आता था। ये विभाजन शायद तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं की देन है। आजकल जो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, तब एक ही हुक्के से सब लोग गुड़ कर लिया करते थे। याकूब खान ने मुख्य विषय पर चर्चा छेड़ दी। यह है इदरिस खान मेरा बेटा, अभी 5 साल का हुआ है। ये कहता है कि ये सेठ मगन प्रसाद है। याकूब खान की बात सुनकर घैनौली गांव से आए हुए सभी लोग विकसित में हो गए। कामता प्रसाद ने उस बच्चे से पूछना शुरू किया, अच्छा बेटा एक बात बताओ। कामता प्रसाद का प्रश्न अभी पूरा भी नहीं हुआ ताकि बच्चा बीच में बोल पड़ा,
क्या रे कामता, अपने बाप को बच्चा बोलते हुए तो शर्म नहीं आई? क्या यही संस्कार सिखाए मैंने तुझे? इदरिस खान के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कामता प्रसाद के साथ आए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हम कैसे मान लें कि तुम मगन प्रसाद हो? यदि मगन प्रसाद हो तो याकूब के घर पैदा क्यों हुए? इस प्रश्न पर थोड़ी देर खामोशी छाई रही। इदरिस खान लगातार उस बुजुर्ग आदमी को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर आड़े तिरछे भाव आ जा रहे थे। फिर भी अदब के साथ बोला, राम काका एक बात बता, तू जाट के घर क्यों पैदा हुआ, बनियों के घर क्यों नहीं? पैदा होने मेरे बस में थोड़ी था जो मैं बनियों के घर पैदा होता। तपाक से वह बुजुर्ग रामजीलाल चौधरी बोला, और मेरे बस में है। गुस्से से इदरिस बोला, उसकी इस बात पर सबको सांप सूंघ गया। बात बड़े पते की कही थी इदरिस ने। यद्यपि इस्लाम धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है, लेकिन इदरिस को यह ज्ञान है कि पुनर्जन्म कैसे होता है। किसके घर जन्म लेना है यह मनुष्य के पास विकल्प थोड़ी है, यह तो उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। 5 साल के बच्चे को इतना गूढ़ ज्ञान कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। कामता प्रसाद ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, आपको अपने पिताजी का नाम पता है? कोई अपने बाप का नाम भूलता है क्या? मैं मगन प्रसाद, पिता का नाम जगन प्रसाद और दादा का नाम छगन प्रसाद। और कुछ पूछना है? कामता प्रसाद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इदरिस खान का बोलने का अंदाज बिल्कुल उसके पिता जगन प्रसाद की तरह ही था। उसने दोनों नाम भी सही बताए थे। फिर भी कामता प्रसाद को विश्वास नहीं हुआ और उसने आगे पूछना शुरू किया, क्या आपको पता है कि मेरे नाना जी कौन है? कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है कामता? मैं तो तुझे बहुत बुद्धिमान आदमी समझता था, पर तू तो निर्रा मूर्ख निकला। कोई अपने सास ससुर को भूलता है क्या? सरस गांव में मेरी ससुराल है। सास का नाम राधा और ससुर का नाम प्रभु है। 4 सालें और 2 साली हैं। कहो तो नाम बताऊं उनके? इदरिस चिढ़ते हुए बोला। अब तो स्पष्ट हो गया कि इदरिस खान को सेठ मगन प्रसाद की ससुराल की पूर्ण जानकारी है, मगर ऐसे कैसे मान ले कि ये सेठ मगन प्रसाद ही है? गांव ले जाकर उसकी तहकीकात तो करनी ही चाहिए। ऐसा सोचकर कामता प्रसाद ने कहा, याकूब खान जी, आपके पुत्र ने जो बातें बताई वे सब सही हैं, फिर भी हम इनसे और भी जानकारी करना चाहते हैं। यदि आप और इदरिस खान हमारे साथ हमारे गांव चलें तो आपको बहुत उपकार होगा। हमारे सारे संशय मिट जाएंगे। चलेंगे ना आप हमारे साथ? आशा भरी नज़रों से कामता प्रसाद ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य चलेंगे। याकूब खान के कहने से सबको बहुत तसल्ली मिली और सब लोग घनौली गाँव आ गए। गांव के बाहर से ही इदरिस खान एक घर को बताता चला गया कि यह फला का घर है, वह अमुक का घर है। इदरिस खान ही सबको मगन प्रसाद के घर पर लेकर गया। उसने कामता प्रसाद की माँ को पहचान लिया और तो और बहू पोते पोती जो उसके जिंदा रहते पैदा हुए थे उन्हें पहचान लिया। गांव के एक व्यक्ति को पहचान लिया और तो और घर में माल कहाँ छुपा है यह सब भी बता दिया। किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है यह भी बता दिया। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। कामता प्रसाद और उसके भाइयों ने इदरिस खान को अपना पिता मान लिया और याकूब खान से प्रार्थना की कि वह उनको दे दे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? याकूब खान ने मना कर दिया। इससे बावजूद कामता प्रसाद के परिवार ने इदरिस खान को अपना पिता मानकर उससे संबंध बना लिए और आज तक वे लोग उसे अपना पिता मानते आ रहे हैं। धन्यवाद।